पे यहां से भी ज्यादा गीबत करेंगे लोग। आसले ने मदद की है। वो आसले ही थी जिसने तुम्हें टैक्सी में जाते हुए देखा था। आसले ने डिटेक्टिव वाला काम किया है। वहां से वो टैक्सी का कार्ड लेकर आई थी। हमने तुम्हें उसी की मदद से ढूंढा है। टीवी के झूठ सुनने वाली आसले को तुम्हारे जाने पर अफसोस हुआ है। हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है तोपरक। हम तुम्हारे बगैर अधूरे हैं बिल्कुल। तुम्हारे होने से हमें ताकत मिलती है। तुम ये सब जानते हुए भी हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो तोपरक? हैरत है कि ये सब कुछ तुमने सोच भी कैसे लिया। अहमद, तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरे लिए आसान है? मैंने तुम सबको अपनी फैमिली माना है और मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। तो तोपरक फिर तुम यहाँ रहो ना, ये सब कुछ यहीं खत्म कर दो। अहमद, तुम अगर ना भी कहो तो मुझे पता है सारा मोहल्ला तुम्हारे पीठ पीछे बात करेगा। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है और मुझे ऐसा करने का हक नहीं है। तोपरक, इंसान जिसे प्यार करता है वो उसके लिए कभी बोझ नहीं होता। और अब मैं तुम्हें और कितनी दफा बताऊं, अब कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बाजी को भी फर्क नहीं पड़ता। किसी को हमारे मसले से क्या? तुम चाहो तो बाजी से पूछ लो। अगर मैं सही नहीं बोल रहा तो हम तुम्हें अपने घर के करीब कहीं घर लेकर दे देंगे। फिक्र मत करो। तुम वहाँ हमारे साथ बिल्कुल सुकून से रह लेना, ठीक है? ठीक है, हम कोई और घर ले लेते हैं। तो फिर क्या गीबतें बंद हो जाएंगी? मेरे बच्चे और मेरे बारे में बातें बंद हो जाएंगी? देखो, अच्छा यही होगा कि मैं अपनी फैमिली के पास चली जाऊं। तोपरक, तुम्हें क्या फैमिली चाहिए? सुकून चाहिए? तुम चाहती हो कि सब गीबतें खत्म हो जाएं? तो फिर तुम मेरे साथ शादी कर लो। टाइम तो देखो जरा, इतनी देर हो गई है, अब तक तफरी खत्म नहीं हुई। खुदा जाने कहाँ घूम रहे हैं, अब भी उस औरत के नखरे उठा रहे हैं। आए ज़मरत मैडम। तो आखिरकार आप तशरीफ ले आए हैं नजीब साहब। इस औरत को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? सारा दिन उसके साथ घूमते रहे, अब तक दिल नहीं भरा? अगर बात का पता ना हो तो ना बोले इकबाल मैडम। जो कुछ मैं जानती हूँ नजीब साहब, मेरे लिए वही काफी है। आप तो ये भी नहीं छुपा रहे कि आप सारा दिन इस औरत के साथ घूमते रहे हैं। जी सही बात है, मैं और ज़मरत मैडम सारा दिन साथ रहे। मगर इसकी वजह पता है आपको? नहीं पता जनाब, बड़ी मेहरबानी होगी आप खुद ही बता दीजिए मुझे। क्या मुझे सनबर्न हुआ है? पता नहीं, तुम्हें शायद वैसे भी धूप में रहने की आदत नहीं। और वैसे ये इसलिए भी तो हो सकता है क्योंकि मैंने पूरा दिन सफाई जो की है। हाँ, पर अब तुम्हें इस बात से कोई सबक सीखना चाहिए कि फजूल में मेरे साथ शर्तें ना लगा। पर तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। मेरा प्यारा पुत्र चिनारबर्ग मौत के साथ लड़ रहा है इस वक्त इकबाल मैडम। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आओ तुम लोग यहाँ बैठो। मैं बैठना नहीं चाहती। क्या हुआ है मेरे बेटे को? ये इतना आसान मौजू नहीं कि जिस पे खड़े खड़े बात की जाए। पहले तुम दोनों यहाँ आकर बैठ जाओ।
क्या हुआ है मेरे बेटे को, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जवाब दे मिस्टर नजीब, मेरा इम्तिहान मत लें। इजी हो जाओ यास्मीन, हमें तो पता भी नहीं अभी हुआ क्या है। मिस्टर नजीब कुछ कहिए ना मिस्टर नजीब। बेटा अगर तुम ऐसे करोगी तो हम कैसे बताएंगे तुम्हें? मुझे और पागल मत बनाए। क्या हुआ है मेरे बेटे को? तोपराक, मुझे पता है कि तुम शादी की बात सुनकर हैरान हुई हो, लेकिन अगर हम दोनों ने शादी कर ली तो ये मसले खत्म हो जाएंगे। हम इन तमाम परेशानियों से जान छुड़ा लेंगे। देखो, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम बच्चे को यहीं पालना चाहती हो। हमने तुमसे ये बात सैकड़ों दफा की है। मेरी तुमसे इश्क करके शादी करने की कोई नीयत नहीं है, और ये तुम्हें भी पता है, और ये तुम अच्छी तरह जानती भी हो। मुझे बस एक दस्तखत करना है और हमारे मसले खत्म। अगर तुम्हारा दिल ना करे तो हम एक दस्तखत करके तलाक भी ले सकते हैं और सब खत्म। देखो तोपराक, ये मसला सिर्फ तुम्हारे मुताल्लिक ही नहीं है, अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी सोचो। तुम एक अच्छी माँ बनोगी, मुझे यकीन है, और हम सब ये जानते भी हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, ये तुम्हें भी पता है। और वो बच्चा, तुम क्या नहीं चाहती कि उस बच्चे को भी एक अच्छी फैमिली मिले? क्या तुम नहीं चाहती हो कि उसका भी एक घर हो तोपराक? अहमद, ये बहुत बड़ा फैसला है। तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। Are you sure? हाँ? यकीन है आपको? आप श्योर हैं इस बारे में या नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। आप लोग ये सब मुझसे क्यों छुपा रहे थे? मुझे बताएं, आप लोग मुझसे ये क्यों छुपा रहे थे? कुछ कंफर्म नहीं था उस वक्त तक बेटा। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए था? टेस्ट करवाने चाहिए थे और सब कुछ फिर मुझे बताना चाहिए था। हाँ, बस करो यास्मीन, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा। मैं कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ चिनार? मुझे अपने बेटे की हालत का इत्तेफाक से पता चल रहा है। क्या सोच सकते हो तुम? मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसा हो सकता है भला? हम तुम दोनों को बताने ही वाले थे। लानत हो। कब पता चला आपको? ऐसा नहीं है, कल ही तो जमरत मैडम उसे लेकर हॉस्पिटल गई थी। तुम शादी की तैयारियों में मसरूफ थी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे तो लगा कि वैसे इसका जिस्म ठंडा हो गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी कल तक तो बिल्कुल ठीक था वो। मेरे बेटे को आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों होगा? तुम लोग परेशान मत हो, इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। आपको यकीन है? यानी हो सकता है कि डॉक्टर ने हमें गलत रिजल्ट दे दिया हो? हाँ? रिजल्ट क्या ऐसे फौरन आ जाता है? सारे ब्लड ग्रुप से सेम रिजल्ट आया। अफसोस है कि रिजल्ट सेम है, ब्लड कैंसर। मत लीजिए नजीब साहब, इस बेहुदा बीमारी का नाम मत लीजिए मेरे सामने। मेरे पोते को ये नहीं हो सकती, वो तो बहुत छोटा सा बच्चा है। मेरे अल्लाह रहम कर उस बच्चे पर। प्लीज रिलैक्स हो जाओ।
हौसला रखो तुम। ऐसा नहीं हो सकता चिनार, नहीं हो सकता। बेटी, डॉक्टर तुम्हें सारी डिटेल समझा देगा, लेकिन ये जान लो कि बच्चा होने की वजह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। देखो, सुना तुमने? नहीं, ठीक है, मेरा बेटा बीमार नहीं हो सकता। मैं भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी उसे। हमने हर स्पेशलिस्ट को दिखाया, सेम रिजल्ट्स हैं। ये नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है। कह दो ये झूठ है। बहुत उकता गई हो, चलो घर चलो। और आसले को भी बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी, परेशान है वो। सुबह तुमसे ना मिलने की वजह से वो बहुत ही परेशान है। चलो चलते हैं अब। चलो तोपराग, अब तुम क्या सोच रही हो यहां खड़े खड़े? इतना सोचो मत, ठीक है ना? तोपराग मेरी जान, अहमद बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे गायब हो जाने से हम सब लोग कितने परेशान हुए हैं। तुम्हारी वजह से आसली भी बेहद परेशान हो रही है। चलो तोपराग, चलो आ जाओ। अभी वो बहुत छोटा है। मेरे अल्लाह में हाथ जोड़ती हूँ, ये सच ना हो। प्लीज सच ना हो ये, प्लीज सच ना हो। मेरे बच्चे को बचा ले। यास्मीन, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए। चिनार बर्ग को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। मैंने भी इस बीमारी से मुकाबला किया है। चिनार बर्ग ज्यादा जल्दी लड़ लेगा। यास्मीन प्लीज होश में आओ, बस करो। यास्मीन, आ जाओ, बाहर चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लेते हैं। चलो आ जाओ। मैं अकेले नहीं जाऊंगी चिनार बर्ग, प्लीज हम बाहर लेकर चले। ठीक है, फिर आ जाओ, चले। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। कैंसर कितनी डरावनी चीज है। जाहिर है परेशान है, ये आसान नहीं है। यास्मीन तो इसे मानने को भी तैयार नहीं। चिनार ने थोड़ी हिम्मत दिखाई हुई है, पर मुझे पता है वो अंदर से बिल्कुल ही टूट गया है। नहीं मेरी जान, मैं फोन अभी रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ बेटा। मॉम, चिनार बर्ग बहुत ही बीमार है क्या? हाँ, लेकिन ठीक हो जाएंगे। हमसे जो भी होगा हम करेंगे और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो बेटा। मॉम, लेकिन वो अभी बहुत छोटा है। इसीलिए तो वो ठीक हो जाएगा। छोटा और हिम्मत वाला है। तुम इतना परेशान मत हो बेटा। चलो आओ नीचे चलते हैं मेरा प्यारा बेटा।
हाँ यूसुफ, मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह तुम में से किसी को भी हमसे अलग ना करे। प्लीज मैडम, आप ऐसा मत करें प्लीज, वरना आप बीमार हो जाएंगी। मैं करीम को फोन पर नहीं बता सकती, मुझे उसके पास जाना होगा। अच्छा होगा कि फेस टू फेस बात करें। आप ठीक कह रही हैं ज़मरुद मैडम, लेकिन आप भी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में ज्यादा परेशान ना हो। मैं अब ये सब नहीं सोच सकती नजीब साहब। ज़मरुद मैडम, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इस हालत में आपका अकेले जाना ठीक नहीं। जैसे आपकी मर्जी। आप कहाँ जा रहे हैं नजीब साहब? ज़मरुद मैडम अपने घर अकेली खुद भी तो जा सकती है ना। आप क्या कह रही हैं इकबाल मैडम? आप उनकी हालत देखिए, वो कितनी परेशान है और ऊपर से बीमार। अगर वो कहीं गिर गई तो? और अगर मैं गिर गई तो? मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। चिनार बच्चे की वजह से वैसे ही परेशान है और आप उसे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। नजीब साहब, मैं आपसे कह रही हूँ। अल्लाह सब्र दे। नजीब साहब, मुझे ये याद रहेगा। भाभी मैं यहाँ हूँ ना, आप ऐसे उल्टा सीधा मत सोचें। भाई भी ठीक कह रहे हैं, ज़मरुद मैडम को अकेला कैसे छोड़ें। तुम भी बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारे भाई भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे भाई ही हमेशा ठीक कहते हैं, तुम्हारे भाई ही ठीक कह रहे हैं। मैडम बैठ जाए। मैं ही हर दफा गलत होती हूँ, मैं ही हर दफा गलत होती हूँ। नजीब साहब याद रखिएगा। पानी पिए साहब। टोपरा कापा, खुश आमदीद। आसले शुक्रिया, खुश रहो तुम। मैं आपके पीछे बहुत भागी लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाई। आपको पसंद आया हो? मैं आ गई हूँ, फिक्र मत करो। मैं अपना बैग अंदर रख कर आती हूँ। लाए मुझे दे, मैं उठाती हूँ। अब पेश है आपकी खिदमत में आपका पसंदीदा सॉन्ग, जिसे सुन के आप एंजॉय कर सकते हैं। और भी सॉन्ग आपके लिए पेश खिदमत है, लेकिन इस सॉन्ग के बाद। और अब आप ये सॉन्ग सुनिए। तुमने जो किया है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। तुमने जब कहा कि शादी कर लेते हैं तो मैं तो हैरान ही रह गई। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, यानी मैं तुमसे इतनी फ्रागदिली की उम्मीद नहीं कर रही थी। बाजी, तोपराक हमारी फैमिली की फर्द है, मैं क्या उसे बीच में ही छोड़ देता? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने जा रहे हो। जी बाजी, उसके ना जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। अहमद, ये सिर्फ घर में कमरा देने की बात नहीं है। तो ठीक है, उसकी मदद कर देते हैं। मैं भी उसके लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन जो तुम करने जा रहे हो वो अलग है। तुम अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ रहे हो। सुनो, तुम इस तरह मियां बीवी हो जाओगे तो अपराग का बच्चा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। समझ गए तुम? बाजी मुझे पता है, लेकिन उस लड़की के पास और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है, तुम्हारी भी इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं। मुझे भी टॉपराग बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुम भी तो मेरे भाई हो मेरी जान। मैं तुम्हें वो सब कैसे करने दूं जिस पे बाद में तुम्हें कोई पछतावा हो। बेटा, अहमद किसी और के बच्चे का बाप बन जाना आसान है क्या? देखो अहमद, बाजी मैंने वो किताब बंद कर दी है और हमने इस बारे में सैकड़ों दफा बात कर ली है। फॉर्मेलिटी के तौर पे दस्तखत करने में क्या हो जाएगा भला? देखेंगे बात नहीं बनी तो तलाक ले लेंगे। और हम लोग फजूल में बात कर रहे हैं। तोपराक अब इसके अलावा और कुछ कबूल भी तो नहीं कर सकती। आप उसकी हालत तो देखें।
खैर मैं नीचे जा रहा हूँ। हम तो ऐसे ही निकल गए थे, पता नहीं। कैसे हो सकता है चिनार? ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है भला? मुझे नहीं पता, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? बस पॉजिटिव रहो, हौसला रखो तुम। मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा है चिनार। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मेरा दिल कमजोर हो रहा है, मैं मरने वाली हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती मैं। वो जिंदा रहेगा ना चिनार? मुझे बताओ, वो ठीक हो जाएगा? देखो, उससे कुछ नहीं होता, पर हम दोनों को भी हौसले से काम लेना है। देखो, हम अच्छा सोचेंगे तो फिर अच्छा होगा, ठीक है ना? अब बस इस किस्म की बातें बंद करो। हमारे ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ चिनार? अभी तक तो हमने उसके साथ अच्छे से टाइम भी नहीं गुजारा। हम तो कहीं घूमने भी नहीं गए उसके साथ। अभी उसके साथ फुटबॉल नहीं खेला, चलना नहीं सीखा। वो इतने छोटे बच्चे को ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? देखो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होता। उसके लिए जो कुछ भी हमें करना हो हम करेंगे। मैं खुद करूंगा उसके लिए। समझ आ गई तुम्हें? लेकिन तुम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ मेरी जान। क्या हुआ? ठीक हो चिनार? आओ, आ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। खाला, मैं आऊंगी, लेकिन मेरी बस मिस हो गई थी आज। बेटी, जब से तुमने कहा है कि मैं आऊंगी, उस दिन से तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। वहीं पर ही रहो तुम। तुम्हारी बस छूटना अच्छा हो गया है, इसी में कुछ भलाई होगी। मैंने कहा मैं आऊंगी, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तोपराक, यहाँ पर तो कयामत आई हुई है। तुम्हारी बहन ने सब कुछ खराब कर दिया है। मैं वैसे ही उसके साथ उलझ रही हूँ तोपराक, और तुम्हारी डिलीवरी की डेट भी करीब आ रही है। सबको जाहिर हो जाएगा। ये एक छोटी सी जगह है, छोटा सा गाँव है, ये रुस्वा हो जाओगी। बेटी, तुम्हारा वहाँ पे रहना ही ठीक होगा। अगर तुम यहाँ आ गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आऊंगी, और आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? तोपराक बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, यही बेहतर होगा। बच्चे से जान छुड़ाते ही आ जाओ तो वो अलग बात है। खाला, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। क्या ये जिद नहीं है तोपराक? हाँ, तुम्हारी बहन ने क्या कम परेशान किया हुआ है हमें? अब तुम भी आके और परेशान करोगी हमें। ठीक है खाला। चलो बेटी, जरा कोई रास्ता निकालने की कोशिश करो, ठीक है? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो जरा भी मत रुकना, तुम्हें भेज दूंगी। मैं जरा यहाँ पर हालात ठीक कर लूँ तो फिर तुम्हारे पास आऊंगी, ठीक है ना बेटी? चलो अब फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है? ठीक है, खुदाफिज। ये कैसे हो सकता है मॉम? ये कैसे हो सकता है? वो तो अभी बहुत छोटा है। यास्मीन कैसी है? वो तो बहुत परेशान होगी। डिस्टर्ब तो नहीं किया? तबीयत कैसी है तुम्हारी? क्या तुम अपनी आंटी से बात कर रही थी? शायद वो नहीं चाहती कि तुम आओ। तुम्हें पता है तुम्हारी आंटी ठीक कह रही हैं। वो जगह बहुत छोटी है, वो तुम्हारे बारे में सोचती हैं इसलिए ऐसा कह रही हैं। बस यही बात है, नहीं तो वो आने से मना कर देती तुम्हें। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती, लेकिन साफ जाहिर है तुम्हारा अभी उर्गुप जाना ठीक नहीं है। तुम इस प्रेगनेंसी के साथ वैसे भी काम नहीं ढूंढ सकती हो। तुम्हारे पीछे लोग तरह तरह की बातें करेंगे। जिद छोड़ो और यहीं पे रह जाओ ना। अगर तुम्हारी फैमिली आने को कहती तो मैं समझ सकती थी। अब मेरे दिल को भी सुकून नहीं होगा कि तुम्हें भेज दूं वहां। इसलिए मैं तुम्हें कहूंगी कि अहमद की बात पे गौर कर लो। यास्मीन मैडम, ये लें। मुझे नहीं चाहिए।
मुझे सोने का भी दिल नहीं कर रहा। ना मैं अब खाऊंगी ना मैं सोऊंगी। यास्मीन, तुम्हारा आराम करना जरूरी है, सो जाओ थोड़ी देर प्लीज। ये सब मेरा कसूर है, सब मेरी वजह से हुआ है। पागल मत बनो यास्मीन, इसमें भला तुम्हारा क्या कसूर? चिनार बर्ग एक प्रीमेच्योर बर्थ है, इसलिए अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो ज्यादा मजबूत होता। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं एक अच्छी मां नहीं बन सकी। देखो यास्मीन, तुमसे जो कुछ भी हो सका तुमने किया। चिनार बर्ग के लिए तुमने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मत सोचो इस तरह की बातें, प्लीज बाहर निकल आओ इन चीजों से। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरी ही गलती है। शुक्रिया आपा, आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरा कोई हक नहीं कि मैं किसी पे ऐसे मुसल्लत हूँ, और ये तो शादी है। तुम्हारी बात भी ठीक है कि ये शादी का मामला है, लेकिन अहमद के दिल में जो भी होता है वही जबान पे भी होता है उसके। वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। आपा, मैंने पहले भी शादी की थी, तो देखिए ये सब कुछ हुआ मेरे साथ। ठीक है तो अपराग जान, बस मैं चाहती हूँ तुम परेशान मत हो। जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है? ये कैसे हैं डॉक्टर साहब? हैवी स्ट्रेस की वजह से नजीब साहब को थकावट हो गई है। अभी तो इनका ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाने का सजेशन दूंगा। इनके अपने डॉक्टर इनका ठीक से मुआयना कर लेंगे। जरूर, शुक्रिया। अच्छा, अब मुझे इजाजत दें। मैं देखता हूँ। आप पहले से ठीक है ना? अब मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करें। डॉक्टर की बात सुनी ना, थोड़ा आराम कर लें, बाद में हम डॉक्टर के पास जाएंगे। कोई जरूरत नहीं जमरुद मैडम, बस ये तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, वैसे मैं अब ठीक हूँ। नजीब साहब प्लीज ऐसा मत करें। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। ये जो कुछ भी हुआ है हमारे दरमियान रहे, वैसे ही सब बहुत ज्यादा परेशान है। मॉम? हाँ मेरी जान। जमरुद मैडम। अली साहब, आप जरा आराम करें, मैं भी आ रही हूँ। खुश आमदीद अली साहब। मॉम, मैं और डायगो बाहर जा रहे हैं। जरूर आए अली साहब। मुझे पता चला था जो कुछ भी हुआ है। बस ना पूछें, मैं इतनी परेशान हूँ कि काश कि मैं ये तमाम वाक़या डायगो के बजाय आपसे सुनता। शायद मैं आपके किसी काम आ जाता, आपके साथ तो रहता। यकीन करें कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है कि मुझे भी नहीं पता चला क्या हो गया है। ये सोचती हूँ तो पागल हो जाती हूँ। मैं समझता हूँ, जानता हूँ, लेकिन आप भी अपने आप को इतनी टेंशन मत दें प्लीज। पता है ना आपकी भी हालत कैसी है। इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। मेरे लिए सिर्फ मेरे पोते की सेहत अहम है। ठीक है, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, जरा आराम कर लें, कुछ रिलैक्स हो जाएं। हाँ, अभी आप देख ही रहे हैं कि मैं नजीब साहब को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। वो जरा ठीक हो जाएं, मैंने बीच वाले हाउस पे छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खैर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो उम्मीद है कि मुझे को फोन करेंगी।
जरूर। जी आए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। ये किसने बनाए हैं? कितने अच्छे हैं, किसने बनाए हैं? लाओ दिखाओ जरा। ये देखें, मैंने बनाया है। सच में पसंद आया है आपको? वाकई तुमने बनाया है? मुझे बहुत पसंद आया आसले। आसले बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। ओह, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। बहुत खूबसूरत है बेटा। अरे वाह, कमाल कर दिया तुमने मेरी जान। मैं जैकेट भी बना दूंगी, लेकिन मुझे कलर समझ नहीं आ रहे। आप कलर देखें। एक ये ब्लू कलर है और ये ग्रीन। ब्लू। अच्छा पहले टेबल पर आओ, नाश्ता तो कर ले हम लोग, बाद में पसंद कर लेना। ठीक है। अब हम जा रहे हैं जमनत मैडम, हॉस्पिटल में मुलाकात होती है। आप कहाँ जा रही हैं इकबाल मैडम? हॉस्पिटल जा रही हूँ नजीब साहब। अगर आप नहीं जाएं तो बेहतर है, और वैसे भी इतने लोगों की जाने की जरूरत नहीं। जो भी इम्प्रूवमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपने मुझे मेरे पोते की बीमारी के बारे में बता दिया था। मैं दादी हूँ और मुझे सबसे आखिर में पता चली है ये बात। मेरी हैसियत ही क्या है। ये बहस का वक्त नहीं है इकबाल मैडम। आप सही फरमा रहे हैं जनाब, मगर आप भी ये जान लीजिए कि आप मुझे मेरे बेटे और पोते से मिलने से नहीं रोक सकते नजीब साहब। आप मुझे गलत समझ रही हैं इकबाल मैडम। आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था, कल भी आप परेशान थी। मेरी फिक्र मत कीजिए नजीब साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए, जैसे बाज लोग अपने आप को नानी कहकर बीच में आए हैं, मत भूलिए कि मैं भी दादी हूँ जनाब। समझे आप? आप और चाय लेना पसंद करेंगे सर? नहीं थैंक यू शर्मी। अरे क्या हुआ है मेरी प्रिंसेस को? क्यों रो रही हैं आप इतना? है क्या हुआ है आपको? यास्मीन मैडम लाए, इसे मुझे दे दे। आ जाओ लाले मेरे पास, आ जाओ, खामोश हो जाओ। बस बस बस, कोई बात नहीं। इसकी नई बेबी सिटर के पास ले जाओ। लाले को भी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं साथ। कहाँ जा रही हो बेटा? ये तुम इसे ज्यादा मत कहो चिनार। जाहिर है कि जब लाले वहां होगी तो वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी।
पर हम ये कैसे करेंगे? शर्मीन है, बेबी सिटर है, हम देखभाल कर लेंगे। चलें, आप देख लें, मैं आया। खाना एंजॉय करें। गुड मॉर्निंग मदर। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो, तुम भी नाश्ता कर लो। बाजी मैंने कर लिया है, शुक्रिया। क्या हुआ यार, ये क्या हालत है तुम्हारी? जो पेटीज तो पराग बाजी ने बनाए थे ना, हाँ, उसका ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर मैंने ले लिया है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? वो मैं भाग भाग के आया हूँ ना, हमें जरा जल्दी काम करना होगा। भाई हम जल्दी क्यों करेंगे, क्या पेटीज बहुत अर्जेंट है? अरे भाई आप अर्जेंट को छोड़ें, हमें तो 6 प्लेट्स बनानी है। 6 प्लेट्स बनानी है? हाँ हाँ। वो तो ठीक है, हम दोनों 6 प्लेट्स कैसे बनाएंगे? हम दोनों नहीं तो पराग बाजी भी तो है ना तो पराग बाजी। तो पराग उर्गुप वापस जा रही है मदद। मगर क्यों भाई? मदद मुझे क्या पता, तुमने ऑर्डर ले लिया है तो जाओ जरा खरीदारी करके आओ, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है भाई।